स्वागत है आपका डिफेंस 365 चैनल में। इस चैनल में करंट अफेयर्स और डिफेंस स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगी। आइए आज बात करते हैं मिग 21 की। मिग 21 कई दशकों से भारतीय वायुसेना की ताकत और गौरव अपने पंखों पर सजोया है। अब ये प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान 26 सितंबर को भव्य समारोह के साथ शानदार अंदाज में विदाई लेते हुए सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है, जो एक युग के अंत और भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। 6 दशकों से भी अधिक निडर सेवा के बाद दिग्गज मिग 21 26 सितंबर का भारतीय वायुसेना से निवृत्त होने वाला है। भारत के पहले सुपरसोनिक जेट के रूप में जाने वाला ये मिग 21 गति और शक्ति का प्रतीक रहा है। 1963 में अपने शुरुआत के बाद भारतीय वायुसेना का रीढ़ रहा है। यह एकमात्र ऐसा विमान है जिसने 2019 से नवीनतम F-16 सहित सभी पीढ़ियों के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। 62 वर्षों से आसमान इस लीजेंड को जानता है। तीखे डेल्टा पंख, भेदती गर्जना, भारतीय आसमान का रक्षक, यह है मिग 21। भारत में सुपरसोनिक उड़ान के आरंभ से लेकर इतिहास के युद्ध क्षेत्रों तक यह सिर्फ एक विमान नहीं था, यह एक लीजेंड था। सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया मिग 21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान था। इससे पहले हंटर विमान का इस्तेमाल किया जाता था। मैक 2 से भी अधिक गति में सक्षम, यह तेज और जोरदार प्रहार करने वाली क्षमता रखता था। एक युवा वायुसेना के लिए यह एक मशीन से बढ़कर था। यह एक भविष्य की ओर छलांग थी। इसने 62 वर्षों तक सेवा दी और भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला लड़ाकू विमानों में से एक रहा। मिग 21 कभी अत्याधुनिक था और इसने भारत की हवाई क्षमता को बदल दिया। कई पायलट और चालक दल के सदस्यों का इस विमान से बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। भारत ने विभिन्न प्रकार के 700 से अधिक मिग 21 विमान खरीदे। इनमें कई का निर्माण HAL द्वारा लाइसेंस निर्मित किया गया था। 1965 के युद्ध में मिग 21 ने अपने बेजोड़ फुर्ती के साथ अपने आगमन की घोषणा की थी। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इसने आसमान पर अपना दबदबा बनाया और जीत हासिल की। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। 1999 में कारगिल युद्ध में मिग 21 में उच्च हिमालय में सटीक हमलों से अपनी स्थायी प्रासंगिकता साबित की। और 2019 में भी पश्चिमी सीमा पर मिग 21 बाइसन ने ही हवाई युद्ध में भाग लिया था, जिसे विंग कमांडर अभिमन्यु अभिनंदन ने उड़ाया था। दशकों के दौरान मिग 21 का इवोल्यूशन हुआ है। शुरुआती टाइप 77 से लेकर दुर्जय बाइसन तक प्रत्येक अपग्रेड के साथ नई नई एरोनॉटिक्स से बेहतर GPS, नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट और हेलमेट माउंटेड साइट्स आ गए। 60 के दशकों का लड़ाकू विमान 21वीं सदी तक की मांगों के अनुरूप था। मिग 21 अपनी निर्धारित अवधि से समय से ज्यादा चला और कुछ दुर्घटना का शिकार भी हुआ। कुछ लोगों ने उसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा, लेकिन इसे उड़ाने और इसे देखभाल करने वालों के लिए यह एक भरोसेमंद योद्धा था, जिसने सब कुछ मांगा और सब कुछ दिया। मिग 21 सालों पहले ही सेवानिवृत्त होना था, लेकिन रिप्लेसमेंट में देरी, उत्पादन में चुनौतियां और कुछ कठिनाइयों के कारण यह निर्धारित समय से कहीं ज्यादा समय तक उड़ान भरता रहा। अब यह जिम्मेदारी स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A की सौंपी गई है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अंतिम स्क्वाड्रन और अपने औपचारिक विमोचन मिग 21 बायसन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन नंबर 3 कोबरा और नंबर 23 पैंथर स्क्वाड्रन है। अंतिम विमोचन समारोह 26 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर निर्धारित है। इससे पहले औपचारिक फ्लाई पास्ट
गार्ड ऑफ ऑनर, फॉर्म 700, रखरखाव लॉगबुक इत्यादि सौंपना होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद शेष मिग 21 विमानों को तकनीकी निरीक्षण के लिए वायुसेना बेस लिया जाएगा और उपयुक्त पुर्जों को बचाया जाएगा। फ्रेम संग्रहालयों के युद्ध स्मारकों और विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक स्थानों पर रखे जा सकते हैं। मिग 21 को चरणबद्ध तरीके से हटाने के साथ ही भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी, जो 1960 के दशक के बाद सबसे कम है। एलएसजी मार्क ए मिग 21 को रिप्लेस करेगा। 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में फाइनल डी डी इंडक्शन सेरेमनी होगा। एक- भारत के आकाश का अथक प्रहरी मिग 21 जैसे आपकी अंतिम विदाई लेने की तैयारी कर रहा है। यह एपिसोड एक विमानों को नमन और उन योद्धाओं की पीढ़ियों को नमन है जिन्होंने उसे गर्व के साथ उड़ाया। यह एक युग समाप्त होता है, एक विरासत जीवित रहती है। नमन उस विरासत को। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।